2023 का चुनाव आने वाले हैं। 2023 में राजस्थान में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, क्या रहेगा? बीजेपी है भाई साहब, बीजेपी आएगी। बीजेपी। अच्छा, तो इन 5 सालों में कांग्रेस ने काम नहीं किया, इसका मतलब? काम भी ना करे, काम भी ना करो, आओ ही ना कोई बना तो दे, आओ ही ना उरे भी कांग्रेस की सरकार है। नेता ही ना आया हुई है जो बना हुई बीजेपी को कट्टर लगाओ। हाँ जो कहते बीजेपी को है। तो सबसे बड़ी बात गाँव की साहब ये तो कांग्रेस सरकार खुल्ला खुल्ला तो भाई हमने करे और गाँव में ना तहसील या तो बीजेपी। मुसलमान फोन भी करते कोई पूछे ना, आरिफ ने कहे कि थप्पड़ मार दिए तो वो जेल में जाए। अच्छा, वोटा तो ये एक जिसमें सारे आप देखोगे, मेरे वीडियो देख रहे होगे साथ चैनल पे, तो मैं देख रहा हूँ कि ये जैसे बॉर्डर हो गया, रोड के इस पार अलग है, रोड को इस पार अलग है, लोग जैसे कह रहे हैं। मेन रोड निकल रहा है लगभग सही। अब तो कुछ जमीन लेकर हरियाणा वाले रहने लगे, पहले तो लगभग सही, बिल्कुल 100% सही है। अच्छा, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अहिरवाल में ज्यादा काम हो रहा है, मेवात उधर जाता हूँ तो मैं, तो मेवात में काम ही नहीं हो रहा, तो ऐसे क्या वास्तव का तो प्रोपेगेंडा ही है। ज्यादा काम हो रहा है, उधर काम ज्यादा। चल हम नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान, और जैसे कि मैं चलते फिरते लोगों से बात करता हूं, और आज मैं तिजारा विधानसभा के गांव बिछाड़ा गांव में आया हूं, और यहां से मैं निकल रहा था, लोग ताश खेल रहे थे और मंदिर के सामने बैठे हुए थे। अब मैं रुक गया, इनसे बात करूंगा कि आने वाले 2023 के चुनाव है, क्या रहेगा राजस्थान में, या जो परिपाटी चलती आ रही है, 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है, क्या ये परिपाटी टूटेगी या बरकरार रहेगी? तिजारा विधानसभा की भी हम बात करेंगे कि तिजारा विधानसभा में कितने काम हुए हैं, जो सिटिंग एमएलए है उसने काम कितने कराए हैं या नहीं कराए हैं, ये इन लोगों से हम पूछेंगे और जानेंगे कि 2023 में चुनाव किस करवट बैठेगा और क्या रहेगा। और साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, पूर्व सरपंच साहब बैठे हुए हैं और बहुत लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आने वाले 2023 के लेकर क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र, क्या रहेगा इस बार 2023 चुनाव को लेकर? 23 में तो साहब ये बीजेपी का ही रहेगा पूरा। राजस्थान में तो बीजेपी आएगी, अपने तिजारा में बीजेपी का विधायक बनेगा पक्का 100%। तो ये जो 5 साल निकले हैं कांग्रेस के, तो ये बेकार है इसका मतलब? हमारा जो विधायक था वो था इससे बसपा थे, जी संदीप यादव, जी। तो उसको वोट दिया था, उन्होंने काम भी किया है, और बाद में फिर वो कांग्रेस में मिल गया। तो हमारे तो यहाँ साहब बीजेपी का ही वर्चस्व ज़्यादा है। 5 सालों में जो विधायक की हम बात कर रहे हैं, तिजारा विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो काम हुए हैं क्या? हाँ, काम खूब करा है साहब, राम राम जा जाओ। काम खूब करा है संदीप ने भी। तो उसके बावजूद भी नहीं आएगा कांग्रेस? भाई कांग्रेस में गया है, वो आम जनता का काम करने के लिए तो गया होगा। फिर कांग्रेस उनको टिकट देगी नहीं संदीप को, और कांग्रेस टिकट दे दिया तो? दे दिया तो उसके बाद फिर विचार करेंगे साहब। यहाँ से तो नवाब को टिकट देंगे दुर्रू को। क्या क्या कह रहे हो? संदीप को टिकट मिल जाए कांग्रेस की तब भी वोट नहीं? तो वोट ना है, कारण बस कारण ही है, दल बदलो आदमी वोट देंगे हम। 99% बीजेपी। हाँ जी, हाँ जी, 99% बीजेपी है। नहीं बीजेपी हम मान लो, चलो इसकी अपना क्षेत्रीय ने उन्हें कोई साहबाद ने उत्ते हरियाणा मत लाके लड़ा दे, पूरे ना मिलेगी। तो बीजेपी की हम बात करें, गांव बीजेपी का है, तो पिछली बार तो लोग बीजेपी सीट यहाँ से हार गई ना, तो कहाँ बीजेपी होगी? वो कैसे भी लगा, आप तो आप कहते हैं कि भाई बीजेपी वोट ना गई वेखी, कहाँ आई हुए 43,000 वोट कहाँ से आई हुए? नहीं, आप जैसे कह रहे हैं बीजेपी के गांव में बीजेपी ही तिजारा में आएगी, जब बीजेपी के समर्थक हैं सारे विधानसभा, तो उसके बावजूद भी सीट जो टिकट का सिंबल वो हारा, वो क्यों हारा आप बताइए सर। ऐसा है, देखो सुनो, यहीं से तो कोई नोनायक बाबू राती हारे हुए, सारी तहसील माते हारे, उरा तो जब भी वोट गई है 43,000 वोट तो जब भी गई है। बीजेपी की 43,000 वोट जब को गुजरे की 43,000 वोट थी, ये भी तो उराती गई है, और कितने गई है? आप क्या कह रहे हैं बाबा? बता दो क्या कह रहा हूँ मैं वो खुद से बात कर रहा था। बोलो क्या पूछो? क्या मैंने सीट हारी ना बीजेपी की? हाँ, तो बीजेपी सीट हारी, दोनों वैसा होगा हमारे बेगर के खिलाफ।
जब वोट ना दे हमने। तो आप बताओ सरपंच साहब क्या क्या रहेगा? भाई हमारे यहाँ तो बीजेपी का ही वर्चस्व है, बीजेपी आएगी राजस्थान में भी और अपने तिजारा में भी। तो ये टिकट की दावाई के बहुत लोगों की हो रही है तिजारा विधानसभा में, लंबी फेरी से टिकट। तो आपको क्या लगता है कि जैसे नरपाल यादव हो गया, संदीप यादव हो गया, संदीप दाइमा हो गया, मामन सबसे पहले आप मानते हैं कि अच्छे वोटों से जीता है, वो उसका भी दावेदारी है। तो आपको क्या लगता है? ये भी कह रहे हैं कि भाई सांसद साहब भी यहाँ पे आएंगे और चुनाव लड़ने के लिए हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि किसके लगता है क्या रहेगा? हमारे यहाँ तो अगर नरपाल भाई को टिकट मिलती है तो उसके साथ पहली बात है बीजेपी की टिकट किसी भी लोकल को मिलेगी, जनता उसी के साथ रहेगी। और यहाँ तो संदीप दाइमा भी लोकल था नहीं, फिर उसमें वो जातिवाद को समीकरण बैठ रहा था। आप बताओ आप क्या कह रहे हैं? सब बीजेपी की रहेगी। भारत मतलब गांव में 50 साल से तो लगभग हमने वोट गिरते ही होगा। कांग्रेस का पक्ष में तो कभी वोट गांव की गई ही नहीं कभी। कांग्रेस क्या काम करती नहीं है क्या? देखो साहब ये तो पहले पूरा ये अब देखो हमें ऐसे है साहब, एक तो ज़्यादा तो साहब अपना क्षेत्र में मतलब हिंदू मुसलमानवाद के ऊपर वोट पड़े, तो टिकट ज़्यादातर कांग्रेस की मुसलमानों ने मिली है। एक बार साहब मिली थी जसवंत में, तो किरण को जसवंत को मिली थी साहब कांग्रेस की टिकट। आज ही वहाँ मुसलमान भाई मतलब कांग्रेस के खिलाफ हुए कि निर्दलीय मास्टर अयूब लड़ा दिया। और साहब हत्ती पड़ते पत्ती पे बोलो मुसलमान की टोटल वोट मतलब निर्दलीय में अयूब मास्टर के गई थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे कांग्रेस की या बीजेपी की हम बात करें कि मेयो कम्युनिटी देती नहीं है टिकट वोट, आपको क्या लगता है? जैसे हिंदुओं का भी नहीं देती, हिंदुओं को मेयो कमेटी मुसलमान कभी नहीं देता। कांग्रेस को देगा या उन्हें अपने मुसलमान को देगा, चाहे कोई भी खड़ा हो जाओ। वो काउंटिंग वह ना दे, मैं वही कह रहा हूँ टिकट मिलेगी तो वह अपना देगा, नहीं तो देगा पेवर मुसलमान है, कोई खड़े हो जाओ। मेन मकसद ये है। और हमारे लोकल में सबसे बढ़िया काम बढ़िया कर रहा है और करेगा भी। जैसे सरपंच जी में काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है और पढ़ा लिखा भी वकील भी है। ये नरपाल भी बहुत बढ़िया आदमी है, सज्जन आदमी, हर आदमी के लिए नरपाल सरपंच। और भाई नू तो सरपंच मेरा बढ़िया काम करे है। और दूसरी बात ये मामन की कह रहे हो, वो टिकट के ऊपर तो वो बैन हो जाएगा, वो तो बात अलग है। बाकी बुजुर्ग आदमी भी हो गया। वैसे आदमी पिछले जो 5 साल लोग से कार्य हुए थे, मामन ने काम अच्छे किए थे ना, काम बढ़िया किया, काम किया, कोई दिक्कत नहीं, काम में कोई मकान नहीं। मामन ने बढ़िया काम करा, लेकिन थोड़ा नरपाल भी ठीक है, विक्रम भी तैयारी कर रहा है गेलपुर से, विक्रम यादव ठीक है, लोकल है ये सभी। अब नरपाल ऐसी एक सरपंच रहे हो जानकार है राजनीति को, तो जो अन्य मिले तो साहब घणो बढ़िया है, ज्यादा काम है, हमारे होशियार आदमी, वकील है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये माने कि जो मैं आप लोगों की बात समझ रहा हूँ, तो जो आपका सिटिंग एमएलए है उसने मतलब काम नहीं किया यहाँ पे, काम तो कराया है। सुनो ना, काम करा है। ज्यादा काम जो हुआ है सेंटर के गवर्नमेंट का, वो सेंटर के लेवल का हुआ है, तो उनमें वो हाथ की थे। ये शिविर दबा ज्यादा काम, शिविर को ज्यादा काम हुआ है, शिविरियों को शिविर वगैरह ज्यादा दबा है। और तो कोई काम हुआ ना, काम शिविर खूब दबा है, तो वह ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल का है, तो वन में वो काउंट किया। स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं हुआ है, बहुत कम। स्टेट का लेवल का तो अहिरवाड़ में बहुत कम काम हुआ है। अनूस ले भाई लाखों तो कई लाख का काम हो गया। ये तो शिविर का काम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें कोई लेना देना नहीं है। अब वो अपना हाथ धरो चाहे किसी का भी धरो, वो अलग बात है। तो इसका ऐसा ही है कि 6 महीने जैसे मानचल बच रहा है इसका चुनाव का, तो ये तो थोड़ा काम दिखा होगा ही अब तो, नहीं तो इसने कोई ऐसा काम तो देख करवाया नहीं। सबसे बढ़िया अगर कोई करवावे हमारे यहाँ अगर लोकल है तो है नरपाल यादव, हम तो इस चीज़ को कहते हैं। नरपाल यादव क्यों बार नाम आ रहा है? कभी चुनाव का पंचायत का कोई नाम ही नहीं आ रहा। नरपाल हर विधानसभा नरपाल। आप बताओ क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि संदीप से कोई वो नहीं है एलर्जी,
जो विधायक है हाल अभी, उस पार्टी से चिढ़ है लोग बागों को। काम वाम संदीप ने खूब कराया है, देखो पूरा क्षेत्र के में शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में अच्छे बड़े हॉस्पिटल खुलवाए, इधर आईटी कॉलेज वगैरह भिवाड़ी में और ये कराए। लेकिन पार्टी से चिढ़न है, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे, बात इस जगह है। तो संदीप यादव सिटिंग एमएलए बीजेपी की टिकट लिया, तब क्या होगा? अब बीजेपी की टिकट ले आया तो वो तो साफ है, वो भी समय बताएगा कि मिले यानी देंगे कि नहीं देंगे। तो आप क्या कह रहे थे? हाँ जी जी। अब की बार जो भी कोई वोट नहीं आएगा, हम तो लिखित में लेंगे, ये काम करेगा तो वोट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आजकल कोई आश्वासन नहीं किसी का, मैं ये कर दूं, कोई नहीं करके देता आश्वासन, झूठे आश्वासन। तो आपने काम देख लिया ना? वो देख लिया जब तो कह रहे हैं। अरे देख लिया तो मुसलमान को सपोर्ट मत करो, बात खत्म। हम तो मेन चिड़े हमारे पड़ोस में हम जूता खां हुए तमाशा देखे और वह उनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाए तो हमसे नफरत खुली। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मुसलमान को ना। हाँ। तो ये सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं दुर्भाग्य है। लगातार हम तिजारा विधानसभा की जो कवरेज कर रहे हैं, हम यानी कि रोड के इस पार जो लोग कहते हैं अहिरवाल में जाते हैं तो लोग वो कहते हैं कि भाई मेयो कम्युनिटी का उस साइड में काम हो रहा है, और उधर हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अहिरवाल में काम हो रहा है। अब ये सच्चाई क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आ रही अभी तक। लगातार मैंने एपिसोड जो रिकॉर्ड किए हैं मेवात क्षेत्र में भी किए हैं कि मेवात क्षेत्र में हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जो विधायक है वो सारा अहिरवाल में काम हो रहा है, कि क्या अहिरों का वो नेता है। और हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ आए हैं तो आज अहिरवाल में लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेयो कम्युनिटी में ज़्यादा काम हो रहा है। ये कहाँ तक सच्चाई है ये आने वाला समय बताएगा। लगातार हमारे साथ आप देखो कितने लोग यहाँ खड़े हैं और बैठे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि आने वाला 2023 का चुनाव आप बताइए, आप आए हैं अभी आप बताइए क्या रहेगा चुनाव? तो नरपाल अगर खड़ा हो जाता है सबसे बढ़िया उसी का रहेगा, नरपाल का। यहाँ तो क्यों अभी कोई साथ मिल जाते हैं, कोई वो है नहीं। आप ये बताओ नरपाल का ही नाम क्यों है? आप मामन अच्छा नेता, मामन ने काफी जी एक सरपंच होते हुए नरपाल ने एक एमएलए वाले काम किए अपने 5-10 गाँव के अंदर। यानी का नरपाल का इसलिए आप लोग नाम ले रहे हैं इस क्षेत्र में कि उसने एमएलए ना होके और सरपंच होके कि ज्यादा काम करा, यही? अच्छा, ये से भी ज्यादा काम कराया उसने, सरपंच रहते हुए एमएलए से भी ज्यादा काम कराया है। हाँ, तो वो इसलिए धनपाल का इसलिए नाम बार बार आ रहा है। और तो क्या है, यही है। आप बताइए मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए आप बताओ क्या बता दे। मैं राजनीति को पता ही ना। तो आप बताइए युवा हैं, क्या रहेगा इस बार चुनाव का? अब की बार बीजेपी आएगी। यहाँ बीजेपी की लहर हमारा गांव में तो बीजेपी आएगी। हाँ, तो ये पूरा गांव में बीजेपी का इसका मतलब है। एक बार बता जी, सब 50 साल हमने वोट घेरते होगा। अब हमारे गांव ने कभी कांग्रेस की वोट दी ही ना, 10-5 वोट चली जाए अलग। और वो कारण हमने बता दिया। एक बार जसवंत में मिली है कांग्रेस की वोट, बाकी तो हर बार मुसलमान भाइयों नहीं मिले। तो लेकिन जब उन्होंने मतलब कांग्रेस को वोट नहीं दिया, वो अपना अलग ही निर्दलीय खड़े होकर एक जगह वोट घेर दिया साहब। 13,000 वोट जैसे टाइम के मान इतना ही था। जब तो कांग्रेस ने अभी तक बीजेपी अहिरों को टिकट दी है क्या कांग्रेस ने? एक बार दी थी, एक बार जसवंत से दी थी। हाँ, जब जगमाल जीता था। अच्छा, जीता जगमाल था जब। और तो मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ बिछाड़ा में तो जुबे आवे है ना, भंवर साहब, कुंवर साहब भी आए थे और मियाँ जी भी आए थे यहाँ। उनसे काम की कहने लगे न, बोले यहाँ बिछाड़ा में वोट तो 4% काम मांगते हो, 1% वोट है। बोल रिकॉर्ड तो देखे, क्योंकि बिछाड़ा की वोट कभी कांग्रेस में गई ही ना। हाँ, तो वो इसलिए कहते होंगे ना जब वोट ही नहीं आया तो काम के लिए क्या कहता हूँ, यही चीज। बाबा आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप बताइए क्या कहेंगे आप? क्या लगता है किस बार रहेगा इस बार चुनाव? क्या है? बीजेपी का
तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग जो माहौल क्या है राजस्थान में 2023 के चुनाव को लेकर, हम लगातार गांव-गांव और ढाणी जा रहे हैं। हमारी गाड़ी निकल जाती है और देखने के लिए जहां पे लोग बैठे होते हैं और चाय पे थड़ियों पे चर्चाएं करते हैं और उनसे हम बात करते हैं कि माहौल क्या है 2023 के चुनाव को लेकर। आज हम बिछाड़ा गांव में आए हैं। तिजारा विधानसभा का ये क्षेत्र है और काफ़ी बड़ा गांव है और यहाँ पे हम पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कितने लोग मेरे साथ बैठे हैं और उनका यही कहना है कि आने वाले 2023 में चुनाव का जो रहेगा वो बीजेपी का रहेगा। इस काम की बात कर रहे हैं और राजस्थान की भी उनको कहना है कि इस बार भी जो परिपाटी चलती आ रही है, एक बार 5 साल कांग्रेस रहती है और 5 साल बीजेपी रहती है, ऐसे ही वो ट्रेंड नहीं टूटेगा, बरकरार रहेगा और आपकी बार बीजेपी सरकार आएगी। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।